यू नो, जिस तरह तुमने तन्नू के माँ का ख्याल रखा ना, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। आप मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे थे? अंडर एस्टिमेट नहीं, पर मैंने ये सब एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये सारे काम ना मेरे लिए चुटकियों का खेल। अच्छा, पर्स नीचे रखो। रख। अब जो अगला काम है वो भी चुटकी बजा कर करना। क्या? अरे तो ये रहा तुम्हारा अगला असाइनमेंट। ये तो आपका वार्डरोब है। हाँ वार्डरोब है, तो मेरे कपड़े ही तुम्हारी अगली असाइनमेंट है। मतलब आज मेरी मेहंदी है ना, तो मेरी मेहंदी की जो कॉस्ट्यूम होगी, जो ड्रेस होगी, वो तुम डिसाइड करोगे। एंड यू करो मेक ए बॉस लुक हॉट एंड हैपनिंग। इसका देख रहे हो, ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप आज बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। आज से पहले कॉन्फिडेंट नहीं था। मेरा मतलब है कल आप ये शादी मेहंदी को लेकर नर्वस थे, आज कॉन्फिडेंट हो। अब ये क्या है? सूट आपका? बर्थडे थोड़ी ना है, मेहंदी है, सूट पहनूंगा मेहंदी पे। वैसे आपने बताया नहीं। हाँ। अच्छी तो लगी थी, तुमने वापस रख दी। नहीं नहीं, वो कॉन्फिडेंट है आज। कैसे? वो एक्चुअली कल तनु ने मुझे एक बात कही, जिसे सुनने के बाद जो मेरी कंफ्यूजन थी, जो नर्वसनेस थी, वो दूर हो गई। अच्छा, ऐसा क्या कहा? उसने कहा कि हमारे देश में अरेंज मैरिजेस सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि हम अपने पार्टनर के बारे में और चीजें जानने लगते हैं। और ये भी कहा कि हम एक दूसरे के लिए बहुत सारी नई नई चीजें करने लगते हैं, जैसे सैक्रिफाइस, एडजस्ट, जिससे प्यार बढ़ता है, रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्गर हो जाती है। मुझे ये बात ठीक लगी, और हमारी शादी भी हाफ अरेंज्ड है, हाफ लव है, तो आई एम श्योर ठीक ही रहेगी, नहीं? अच्छा, तो ये पट्टी पढ़ाई है तनु ने इनको। मुझे इनका ब्रेन वॉश करना होगा, वरना ये तो फंस ही जाएंगे उसके चक्कर में। अच्छा, तुमने कुछ कहा नहीं, तुम्हें ये आइडिया कैसे लगी? बकवास है, एकदम बकवास। बकवास? तुमने ऐसे क्यों कहा? क्योंकि उसने कहा और आपने मान लिया। हाँ, तो जो फैक्ट है वो फैक्ट है ना। क्या फैक्ट है? अरेंज मैरिजेस में भी डिवोर्स होते हैं। होते हैं क्या? हाँ, जितने लव मैरिजेस में होते हैं अरेंज मैरिज में होते हैं। कैसे? आपके लिए तो लगता है एक नया कबर्ड ही लेना पड़ेगा। इतने सारे ड्रेसेस में से एक ड्रेस नहीं सिलेक्ट हुई, लेकिन शादी के लिए लड़की यूं सिलेक्ट कर लिया आपने। अरे नहीं, बहुत सारी लड़कियां देखी मैंने, I mean, बहुत सारे ड्रेसेस देखे, पर समझ में नहीं आया, इसलिए। हाँ, ये ड्रेस पसंद है। ये तो बहुत सिंपल है। तो मैं भी तो सिंपल पर्सन हूँ। हाँ ठीक है, अरेंज ही मैरिज है ना आपकी, तो चले पहन लीजिए। तुम करना क्या चाहती हो? मैं क्या चाहती हूँ? मैं तो बस आपकी खुशी चाहती हूँ, शादी करें या ना करें। अच्छा, तुम मुझे एक बात बताओ, इधर। लड़की तो मैंने डिसाइड कर ली, आज मेहंदी है, तो मैं कैसे पता लगाऊं कि मैं शादी के बाद खुश रहूंगा या नहीं रहूंगा? वो मैं कैसे बता सकती हूँ? आपने अगर शादी करने का डिसीजन लिया है तो कुछ सोच के ही लिया होगा। क्या कर रही हो तुम? अगर तुम मुझे सवाल करोगी तो मुझे जवाब कौन देगा? सवाल? आप तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट लग रहे थे अभी। देखो निकू, आप प्लीज तुम मुझे तंग मत करो, तुम मुझे परेशान कर रही हो। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर तुम मेरे जगह में होती तो तुम क्या करती? मैं क्या करती? इससे आपका क्या फायदा होगा? बताओ तो सही, तुम क्या करती? मैं रुकिए, मुझे सोचना पड़ेगा। पहले मेरे सवाल का जवाब। अरे अर्जेंट है। हेलो हेलो दी, कहाँ हो आप? ड्यूटी पे। अच्छा दी सुनो, मैंने जो आज सुबह आपसे काम कहा था वो काम हो गया है। हो गया? हाँ दी, अब बस आप देखते जाओ मैं कैसे तनु की मेहंदी को कालिक बनाकर उसके और आलिया के मुंह पर लगाता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें फोन करती हूँ, लेकिन जब तक। अरे मेरा फोन। हेलो दी, ये अभी भी ना पूरी तरह बात ही नहीं करने देता।
अब आएगा मजा। मेहंदी का रंग चढ़ने से पहले जब तनु के चेहरे का रंग ही उड़ जाएगा। पहले मेरे सवाल का जवाब दो। आप मेरा फोन लौटाइए तब जवाब दूंगी। ये लो। अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं अपने वुड बी लाइफ पार्टनर से कुछ सवाल करती। जैसे कि अगर हमारा झगड़ा हो जाए और मेरे परिवार को उसकी जरूरत हो तो वो मेरे परिवार की मदद करेगा या नहीं? ये कैसे सवाल? सवाल इम्पोर्टेंट नहीं, जवाब इम्पोर्टेंट। जिस तरह एक लड़की अपना घर, अपना परिवार छोड़कर अपने पति को अपना सब कुछ मान लेती है, उसके सुख दुख, उसकी प्रॉब्लम्स को अपना बना लेती है, फिर पति की भी तो उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ना पत्नी की तरफ। तो इस सवाल का क्या जवाब होना चाहिए? ये कि हम दोनों के बीच में कोई भी झगड़ा हो, लेकिन परिवार तो परिवार है और परिवार का हर हाल में, हर मुसीबत में साथ देना चाहिए। पॉइंट है। अच्छा, वाह, ये कहाँ से लिया तुमने? ये कल मैंने आपके डिजाइनर को फोन करके ऑनलाइन सिलेक्ट किया और उससे मंगवा ली। निकू, दिस इज टू गुड। तुमसे ये उम्मीद थी फुगी। अब जल्दी से बाहर जाओ, मुझे इसकी फिटिंग भी तो देखनी है। हाँ, ऑब्वियसली ट्राई तो करूंगा ही। जल्दी से चेंज करते हुए देखोगी? हाँ, आउची गो। वाह, क्या फिटिंग है, क्या कॉम्बिनेशन है, आई जस्ट लव इट। अभी आपने क्या कहा? परफेक्ट लुक, परफेक्ट कॉम्बिनेशन, आई जस्ट लव इट। नहीं नहीं, आई नो तुमने ऑनलाइन मंगाया है डिजाइनर के थ्रू, जो भी खर्चा है वो खर्चे में डाल देना, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। नहीं नहीं, आपने अंदर वहाँ क्या कहा था? किस नाम से बुलाया था मुझे? आपने क्या कहा? किससे किससे आपको यही उम्मीद थी? तुमसे। तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाया था? नहीं नहीं, आपने मेरे नाम से नहीं, किसी और नाम से बुलाया था मुझे। क्या बात कर रही हो? तुम्हें तुम्हारे नाम से ही बुलाऊंगा ना। निकिता, निकिता बुलाया था। नहीं, निकिता बड़ा ना, शॉर्ट नाम था, निकनेम जैसा कुछ। निकनेम क्या है तुम्हारा? निक्कू। निक्कू बुलाया होगा। नहीं नहीं, निक्कू नहीं था, कुछ और था। आप सोचिए ना, फ से था, फ से। सोचिए, फुकी। फुगी, ये कैसा नाम है? हाँ? और मैं तुम्हें फुगी क्यों बुलाऊंगा? तुम्हारा नाम निकिता है, प्यार से मैं तुम्हें निक्कू, मतलब शॉर्ट में मैं तुम्हें निक्कू बुलाता हूँ तो निक्कू बुलाया होगा। हाँ? नहीं, आपने मुझे फुगी ही बुलाया था। तुमने गलत सुना होगा। लगता है मुझे से कोई गलती हुई होगी। मैं भी ना कुछ भी सोचने लगती हूँ। हाँ, मैं लुकिंग अच्छे लग रहे हैं। चलो नीचे सब इंतजार कर रहे होंगे। मैं तो पीछे क्या कर, साइड में चलो ना। और जब भी कोई गेस्ट मुझसे मिलने आए ना तो मुझे उनका नाम बता देना, ताकि उन्हें ये ना लगे कि मैं उन्हें भूल गया। लेट्स गो। हाय मैं मर जाऊं, नजर ना लगे। दोनों एक साथ कितने अच्छे लगते हैं। हेलो अभी। मिस्टर मेहता, तनु के पापा आपके होने वाले ससुर जी। ऑफ कोर्स, आई नो। कांग्रेचुलेशंस। या सेम टू यू। मेहंदी। सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आंटी जी, बहुत हालत खराब। आप जाइए, उनका ख्याल रखिए। हाँ, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, मैं जाता हूँ। आप आइए सर, आइए। हाँ। मिस्टर जुनेजा। हेलो सर, हाउ आर यू? नाइस टू मीट यू। थैंक यू। सच पूछिए तो आज मैं बड़ा शॉक। वो क्या है कि आप ऐसे नए नए सरप्राइज देंगे तो पब्लिक तो शॉक्ड होगी। सच बताओ तो इवन आई एम शॉक्ड, आई एम रियली शॉक्ड। स्पेशली गर्ल्स, क्योंकि आपकी शादी की खबर सुन के आपकी फीमेल फैंस तो नाराज हो जाएंगी। नहीं, जो रियल फैंस है वो इस बात का बुरा थोड़ी मानेंगे, है ना?
अभी मैं कैसी लग रही हूँ? अरे ऐसे सच कर आई है जैसे आज इसकी मेहंदी है। पूरब, व्हाट इज दिस मैन? पूरब, मैं कब से तेरा वेट कर रहा हूं, तो हमेशा लेट आता। पता है तेरे बिना कितना बोर हो गया था मैं। बोर? तू तो खुश होगा यार, लड़की मिलते ही तो उसको भूल गया तू। Once again, यार लड़की मिली का है, तू मेरे बचपन का दोस्त है, तुझे ऐसे ही थोड़ी भूलूंगा। कंटिन्यू। भूला नहीं तो मेरी कोई वैल्यू भी तो नहीं है। तेरी शादी की खबरें मुझे बाहर से मिल रही, तो यही दोस्ती निभा रहा है। अरे मेरे भाई, शादी नहीं है, ये तो बस मेहंदी है। मेहंदी है ना, फिर उसके बाद शादी होगी। और कैसे बता था तुझे? पता है सब कुछ कितने जल्दी जल्दी हो गया। और वहां देख, इसकी माँ बैठी हुई है निकलने की तैयारी में, लेकिन फंक्शन हो जाए फिर निकलेगी। हाँ हाँ, पता है पता है। दादी ने मुझे कल बताया कि यहाँ पर क्या हुआ था। मैं तो बस मजाक कर रहा। तुम्हें तो बस वही मॉम तो ठीक है ना? डर लग रहा है। क्या डर है? आता हूँ। सर वो कुछ लोग हैं जो अभी मैं अब ना तुम्हारे साथ ऐसे ही रहूंगी। तुम जहां भी जाओगे वहां चलो, ओके? चलो फिर, इधर जाना है उधर जाना है? उधर। हाय तनु। हाय पूजा। हाय, हाउ आर यू? गुड, आई एम गुड। हाउ आर यू? गुड। कांग्रेचुलेशंस तनु। थैंक यू सो मच। तुम यहाँ कैसे? खुशी नहीं हुई मुझे देख के? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तुम्हें अचानक देखा तो। तुम्हें क्या लगा तुम अगर मुझे नहीं बुलाओगी तो क्या मैं तुम्हारी मेहंदी पे नहीं आऊंगी? I'm really sorry. Actually, सब कुछ इतना जल्दी जल्दी में हुआ, किसी को इनवाइट ही नहीं किया। I'm really sorry. हाँ, जैसे कि वो तुम्हारी लास्ट सरप्राइज पार्टी, जिसके बाद तुम्हारा नाम अभी से जो जुड़ गया था। तब किसने सोचा होगा ना कि तुमने वो पार्टी किस लिए रखी थी? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं यहाँ तुमसे नहीं बल्कि अभी से मिलने आई हूँ। हाय अभी। हाय। तुम्हारी एक सच्ची फैन और वेल विशर बनके मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हाँ बोलो ना, तुम्हें जो बोलना है। ये जो तनु आज तुम्हारे साथ खड़ी है और जिस गिल्ट में आके तुमने इससे शादी करने का फैसला ले लिया है, वो सब इसका एक प्लान था। क्या बकवास कर रही हो तुम? देखो तुम चुप रहो वरना मैं। क्यों चुप हो जाऊं? उस रात पार्टी में मैंने कुछ नहीं बोला था, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अभी भी कुछ नहीं बोलूंगी। तुम शायद भूल रही हो, लेकिन वो पार्टी भी मेरी थी और ये मेहंदी भी मेरी है। तो अगर एक और वर्ड भी कहा ना तुमने तो मैं। तनु, ये हमारी गेस्ट है और मेरी फैन भी। इसे बोलने का पूरा हक है, इसे बोलने दो। लेकिन अभी ये। मैंने कहा ना, तुम बीच में नहीं बोलोगी। बोलो। वो पार्टी एक प्लान था
अ कंप्लीट प्लान। जिसमें तुमने अपनी मर्जी से ड्रिंक नहीं की थी, वो शराब तुम्हें धोखे से पिलाई जा रही थी। और ये काम कर रही थी तुम्हारी अपनी बहन आलिया। पहले तो मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज थी कि वो ऐसा क्यों कर रही है, क्यों तुम्हें बिना बताए इतनी स्ट्रॉन्ग ड्रिंक्स पिला दिए। फिर मैंने सोचा तुम्हारी बहन है, होगी किसी बात से खुश, सेलिब्रेट कर रही होगी। गड़बड़ तो मुझे वहां पे भी लगी जब तुम तनु के संग डांस कर रहे थे, रिमेम्बर? और तनु ने जानबूझ के तुम्हें अपने ऊपर गिराया। तब आलिया वहीं पीछे खड़े होकर छुप के तुम्हारी तनु के साथ पिक्चर्स निकाल रही। लेकिन जब मैंने न्यूज़पेपर में तुम दोनों की फोटोज देखी, तब मुझे समझ में आया कि उस रात पार्टी में कितनी बड़ी गेम खेली जा रही थी। वो पार्टी तुम्हारे लिए रखी गई थी, तुम्हें फंसाने के लिए। जिसमें आलिया और तनु दोनों मिले हुए थे। थैंक्स, तुमने अभी को सच्चाई बताकर हम सबकी बहुत बड़ी हेल्प की। मैं अभी की फैन हूं, उनके साथ कुछ गलत होते हुए नहीं देख सकती। इट्स ओके बड़ी। अरे क्या ओके शोके, कितना बड़ा धोखा हुआ है इसके साथ। मुझे तो पहले ही पता था, मेरा अभी ऐसे कर ही नहीं सकता। अब जाके पता चला है कि ये सब इससे करवाया गया है जबरदस्ती। तुम दोनों शर्म से डूब मरो। सगी बहन है, अभी की सगी बहन। हाँ, आलिया तुम चुप क्यों? क्या ये सच बोल रही है? Are you involved in this? तू गई तनु, मेहंदी के दिन हाथ नहीं मुंह काला हो गया। आलिया मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। बोलो ना आलिया, खामोश क्यों हो? हाँ, ये सच। इसका मतलब तुमने और तनु ने उस रात मेरी को। पूरी बात तो सुन लीजिए। हाँ, ये जो बोल रही है वो सच, लेकिन इसके सपनों का सच। जो सपने देख रही है ना, उन सबको एक रियलिटी मान रही। मतलब ये भाई कि आज ये यहाँ पर आपकी वेल विशर बन के नहीं, आपकी लवर बन के यहाँ आई। इसके बोलने से आपने मुझ पे शक किया, अपनी बहन, अपनी सगी बहन आलिया पर। और तो और दादी तक ने बोल दिया कि उन्हें पूरा विश्वास है कि उनका पोता ऐसा नहीं कर सकता। आपने एक बार भी नहीं सोचा, एक बार भी नहीं कहा कि मेरी बहन आलिया ऐसा कुछ नहीं कर सकती है, और आपने इसकी बात का विश्वास कर लिया। क्यों किया भाई आपने ऐसा? बस इतना विश्वास है अपनी बहन आलिया पर, इतना ही प्यार करते हैं बस मुझे। आपको
क्या लगा भाई कि मैं आपके साथ ऐसा कुछ करूंगी? अपने भाई को जबरदस्ती ड्रिंक्स पिलाऊंगी? नहीं आलिया, मैंने ऐसा नहीं सोचा। मुझे नहीं लगता कि तुम ये सब कर सकती हो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुमने ऐसा नहीं किया। इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम पर इल्जाम नहीं लगा, तुम्हें ब्लेम नहीं कर। कोई हमारे घर में आकर इतनी बड़ी बात कर रहा है, तुम उसमें कोई ना कोई बात तो होगी ना। मैं बताती हूँ क्या बात है। She really likes you. आपको बहुत पसंद करती है। इसीलिए ये यहाँ पर मेरा सीक्रेट नहीं, अपना सीक्रेट बताने के लिए आई कि किस तरीके से ये आपको इतना चाहती है, इतना प्यार करती है कि जब तनु ने इसे बताया कि आप और तनु एक रिश्ते में बंधने वाले हैं, तब इसे बर्दाश्त नहीं हुआ। इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि आप दोनों शादी करने वाले हैं, इसीलिए यहाँ पर आपकी मेहंदी का फंक्शन स्पॉइल करने आ गई, बर्बाद करने। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये झूठ बोल रही है। मैं किसी से नहीं जलती। ओह शट अप, डोंट लाई, ओके? झूठ क्यों बोल रही हो? क्या तुमने खुद तनु को नहीं कहा था कि तुम चाहती हो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड अभी जैसा हो?